जय हिंद साथियों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है पीके एजुकेशन 17 के ऑनलाइन के प्लेटफार्म में। अगर आप सुपर टेट की तैयारी करते हैं तो सबसे पहले आपको सिलेबस को अच्छे से जानना समझना काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जब तक आप सिलेबस को अच्छे ढंग से समझेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तो आप सीक्वेंस में तैयारी नहीं कर पाएंगे। और आप देखेंगे कि सुपर टेट एक ऐसी परीक्षा है जिसमें अगर आप अच्छे से तैयारी नहीं कर पाएंगे तो आप सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। तो उसी कड़ी में आज हम हिंदी, जो आपका हिंदी का पार्ट आता है, इसमें आप देखेंगे आपके लैंग्वेज के अंतर्गत, जिसमें 20 प्रश्न आपके हिंदी के आते हैं। तो हिंदी में आपके कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है, कहाँ कहाँ से आपके प्रश्न आए हुए हैं, जो पीछे वैकेंसी आप देखेंगे 68,500 69,000 हुई है, तो उसी के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये बता दें, अगर आप पाठ्यक्रम उठा के हिंदी का देखेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें सिलेबस में आपका व्याकरण एवं अपठित गद्यांश पद्यांश करके बस इतना ही दिया हुआ है। तो आप देखेंगे कि इतने में से नहीं आता है, कहाँ कहाँ से प्रश्न आपको उठता है, कहाँ कहाँ से प्रश्न आते हैं। तो आपको टॉपिक बाय टॉपिक इस वीडियो में जानेंगे, और किस टॉपिक से किस वैकेंसी में प्रश्न पूछे गए हैं वो भी आपको हम बताएंगे, जिससे आपको ये जानकारी हो जाएगी कि किस टॉपिक को ज़्यादा पढ़ना है, किसको आपको सरसरी निगाहों से देखना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे हम बता दें कि जो आपका हिंदी भाषा का इतिहास है, आपको उसके बारे में जानना है। जो हिंदी भाषा की बोलियाँ हैं प्राचीन में, उनके बारे में जानना है। आप देखेंगे कि यहाँ से भी आपके प्रश्न बन सकते हैं। वही वर्णमाला की बात की जाए तो वर्णमाला से आप देखेंगे एक प्रश्न आपका, जो 69,000 शिक्षक भर्ती हुई थी उसमें आपका एक प्रश्न पूछा गया था। तो यह वर्णमाला का टॉपिक आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। उसके बाद आपको संधि पढ़ना है। संधि आपको अच्छे से जान लेना है, समझ लेना है, क्योंकि संधि से भी आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। अगर वही बात की जाए समाज की, तो समाज आपके लिए देखेंगे काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आप देखेंगे कि यहाँ आपके 2 प्रश्न 68,500 जो वैकेंसी हुई थी उसमें पूछे गए थे, और एक प्रश्न आपके 69,000 की वैकेंसी में पूछे गए थे। तो आपके लिए समाज टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, तो समाज को आपको अच्छे से देखना है। उसके बाद आगे बात की जाए शब्द भेद की, तो आप शब्द भेद के अंतर्गत देखेंगे आपका तद्भव आ जाता है, तत्सम आ जाता है, देशज विदेशी जो शब्द होते हैं वो आ जाता है, और आपका इसी के अंतर्गत वर्तनिश वाला शब्द आ जाता है। तो आप देखेंगे कि यहाँ से दो प्रश्न आपके 69,000 की भर्ती में पूछे गए थे, और 2 ही प्रश्न आपके 68,500 की वैकेंसी में भी पूछे गए थे। तो आप देखेंगे कि शब्द भेद भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आप जो तद्भव तत्सम शब्द हैं, देशज और विदेशी शब्द हैं, उसको एक बार अच्छे से आप देख लेंगे तो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ से प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेंगे। आइए वही आगे देखते हैं। तो आगे देखेंगे वाक्य एक आपका चैप्टर है, टॉपिक है ग्रामर के अंतर्गत। तो आप देखेंगे वाक्य से भी आपके प्रश्न बने हैं। तो आप देखेंगे कि एक प्रश्न आपके 68,500 की वैकेंसी में बना था, तो ये भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, इसको भी आप अच्छे से कवर करेंगे। उसके बाद संज्ञा से प्रश्न आपके बनेंगे। अभी तो पीछे की दोनों वैकेंसियों में संज्ञा से प्रश्न नहीं देखने को मिला है, लेकिन आपको उम्मीद है कि इस बार देखने को मिलेगा, इसलिए आप संज्ञा को भी अच्छे से पढ़ लेंगे। उसके बाद आप देखेंगे स्वरनाम से भी आपके प्रश्न बने हैं। आपके 69,000 में आप देखेंगे एक प्रश्न यहाँ से भी बना है। विशेषण से भी आपका एक प्रश्न 69,000 की भर्ती में बना था। उसके बाद आपका क्रिया विशेषण भी आपको पढ़ना है। उसके बाद लिंग, जो लिंग होता है पुल्लिंग स्त्रीलिंग करके नपुंसकलिंग, उसको भी आपको अच्छे से जान लेना है। इसमें आपको कोई शब्द दे देगा और आपसे पूछ देगा कि यह कौन सा लिंग है, तो आपको वो बताना है। तो आप देखेंगे कि एक प्रश्न यहाँ से भी आपको 68,500 की वैकेंसी में देखने को मिला था, तो ये भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। वही आगे बात की जाए तो आपको वचन को भी पढ़ना है। वचन से भी आपको प्रश्न देखने को जरूर मिलेगा। उसके बाद आइए वही आगे बात करते हैं। तो आप देखेंगे कारक और वाच्य काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप देखेंगे ये एक छोटा सा टॉपिक है, और यहाँ से आपके 2 प्रश्न देखने को मिले थे 69,000 की भर्ती में, और 68,500 में यहाँ से प्रश्न नहीं बने थे, तो ये भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। वही काल से भी आपके प्रश्न देखने को मिलेंगे, तो काल को भी आपको पढ़ना है। वही आइए आगे बात करते हैं। तो उपसर्ग प्रत्यय काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। जी हाँ, आप देखेंगे उपसर्ग प्रत्यय काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि 69,000 की वैकेंसी में भी यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिला था, और 68,500 की जो वैकेंसी हुई थी उसमें 2 प्रश्न आपको यहाँ से देखने को मिले थे। तो आपको इसको अच्छे से कवर करना है, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ से प्रश्न आपको इस बार भी देखने को जरूर मिलेंगे। जहाँ से आप खुद अनुमान लगा सकते हैं, जहाँ से दोनों वैकेंसियों में प्रश्न देखने को मिले हैं, तो जाहिर सी बात है इस बार भी वहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे, तो उस टॉपिक को आपको अच्छे से पढ़ना है। वही आइए, अभी तक तो आप दोनों वैकेंसियों में विलोम और पर्वाची से प्रश्न देखने को नहीं मिले थे, लेकिन आपको इसको भी अच्छे से एक बार देख लेना है, पढ़ लेना है, क्योंकि अगर यहाँ से प्रश्न आए तो आप आसानी से कर जाएं, इसलिए आपको ये भी देखना काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है।
आइए वही आगे बात करते हैं। तो आप देखेंगे वाक्यांश के लिए एक शब्द, जी हाँ, ये भी टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आप देखेंगे इससे 3 प्रश्न आपके 69,000 की वैकेंसी में देखने को मिले थे और एक प्रश्न आपके 68,000 की भर्ती में 68,500 की भर्ती में देखने को मिले थे। तो ये भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, तो आप इसको भी अच्छे से कवर करेंगे। आइए वही कुछ और टॉपिक हैं वो उसको भी देख लेते हैं, जान लेते हैं। तो उसके बाद आप देखेंगे रस से भी आपके प्रश्न 68,500 की वैकेंसी में बने हैं, तो आपको यहाँ से भी प्रश्न आ सकते हैं। तो रस को भी आपको अच्छे से पढ़ना है। छंद से कोई प्रश्न आपको दोनों वैकेंसियों में देखने को नहीं मिला है, तो फिर भी आपको इसको अच्छे से पढ़ना है। बाई चांस आ जाए तो आपको समझ में आना चाहिए, तभी आप कर पाएंगे। तो आप छंद को भी अच्छे से एक बार देख लेंगे, समझ लेंगे। उसके बाद अलंकार देखेंगे। अलंकार भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है सुपर टेट के परिप्रेक्ष्य में, सुपर टेट की दृष्टि से, क्योंकि आप देखेंगे कि एक प्रश्न यहाँ पे 68,500 की वैकेंसी में भी पूछा गया था और 3 प्रश्न आपको 69,000 की वैकेंसी में देखने को मिले थे। तो अलंकार आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। आप अलंकार को एक बार अच्छे से देखेंगे, समझेंगे, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेंगे। वही बात की जाए अंतिम टॉपिक की, तो योजक चिन्ह और विराम चिन्ह, जी हाँ, योजक चिन्ह और विराम चिन्ह से भी आपके प्रश्न बनते हैं। तो यहाँ से भी आपके एक प्रश्न 69,000 की वैकेंसी में देखने को मिला था, तो ये भी आप अच्छे से कवर करेंगे। जी हाँ, ये रहे कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जहाँ से आपके हिंदी के अंतर्गत सुपर टेट में जहाँ पे 20 प्रश्न आते हैं आपके लैंग्वेज से, तो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर आप सिलेबस उठा के देखेंगे तो सिलेबस में आप देखेंगे तो केवल यही दिया हुआ है, व्याकरण एवं अपठित गद्यांश और पद्यांश, लेकिन उसमें ये नहीं बताया गया है कि व्याकरण के अंतर्गत कहाँ कहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो हमने आपको यहाँ पे 18-19 टॉपिक बताए, जहाँ से आप देखेंगे पिछले दोनों वैकेंसियों में प्रश्न पूछे गए हैं और उम्मीद है कि इस बार भी आपको यहीं से पूछे जाएंगे। तो इन टॉपिकों को आपको अच्छे से एक बार कवर करना है, देखना है, क्योंकि यहीं से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो कैसी लगी वीडियो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।